ये देखिएगा गाइस, तेल डाला जा रहा है बिरयानी में, ये मिलावट करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद इन मासूम मासूम प्याजों को काट के छोटा छोटा तेल में भून दिया जाएगा ताकि इंसान इसका मजा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम। देखो गाइस, मेरे पास है चिकन। आज मैं दम बिरयानी बनवाने वाली हूँ अपनी बहन से, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। चले मैं उनसे पूछती हूँ बनाती है या नहीं। दीदी क्या हुआ? दम बिरयानी बना दो। दम बिरयानी हाँ फ्राइडे में? हाँ, मुझे पता है बहुत अभी? काम रहता है। हाँ अभी प्लीज़, मेरा जी कर रहा है खाने का। चलो, जब आप बोल रहे हैं तो देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, जो सबकी फेवरेट होती है। मेरे घर में तो मेरे भाई की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हेलो गाइस, हमने यहाँ पे लिया है 1 kg चिकन, जिसको हमने पहले से वॉश करके रखा था, और इसमें हमने डाला 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और सारा मिक्स करने के बाद इस पर हम डालेंगे फिर इसके ऊपर डालेंगे हम ड्राई मसाले में हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया यही डालेंगे। सबसे पहले हम आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे, फिर 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम कोरिएंडर पाउडर, और फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। ये सब स्पाइसेस डालने के बाद, ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद हमने करना है इन सब स्पाइसेस को मिक्स। ये अच्छे से इन पे लिपट जाए चिकन पर। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 बाउल कर्ड का, दही का यानी, और इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप, जहाँ पर हम करेंगे, अब हमने करना है गाइस अनियन। हमने 5 से 6 अनियन ली है, और अनियन लेने के बाद हम इसे करने वाले हैं गोल्डन ब्राउन। तो ज़रा सब्र करो। गाइस, तेल डाला जा रहा है बिरयानी में, ये मिलावट करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद इन मासूम मासूम प्याजों को काट के छोटा छोटा तेल में भून दिया जाएगा ताकि इंसान इसका मजा उठा सके। ये देखिए गाइस, प्याजों को कैसे बेरहमी के साथ भून दिया गया ताकि एक इंसान मजा ले सके। और ये सस्ते मसाले जो बाजार से आधे रेट पे आए हैं, इन्हें डाल के दम बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिएगा, किसी मासूम की हत्या करके लेना चाहते हैं मजे। ये चिकन मैरिनेट करके अपने आपको बहुत होशियार समझ रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता चिकन ने इनका ही कुत्ते बना दिया। उसके बाद मज़ा तो बहुत हो गया था। उसके बाद हमने लेना है कुछ ड्राई मसाले, जिसमें है कि सौंफ, जीरा और थोड़े गरम मसाले, जिसमें है 3 बड़ी इलायची। हमने सबसे पहले लिया है 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून लिया है जीरे का, 3 बड़ी इलायची ली है, और 5 से 6 ली है हमने लौंग। ये लेने के बाद हमने डाला है इसमें आधा टेबल स्पून पेपर, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता, इसलिए आधा डाला है। तो किसी को ज़्यादा तीखा पसंद हो तो इसमें 1 टेबल स्पून कर सकते हैं। फिर हमने जायफल जावित्री ले ली। आपको दिख ही रहा होगा कि हमने क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी थोड़ी ली। थोड़ी दालचीनी के वो पीसेस लेने के बाद हमने 5-6 छोटी इलायची ले ली, और फिर तेज़पत्ता लेने के बाद फिर हमने लिया 2 टेबल स्पून धनिया, और फिर इन सब ड्राई मसालों को हमने डाला तवे पर। हमने करना है रोस्ट। हम इन सारे मसालों को इसमें रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मोटी लाल मिर्च नहीं थी जो इसमें ऐड होती है, आपके पास हो तो आप उसको भी ऐड कर लें। इसे रोस्ट करने के बाद फिर करना है इसे ग्राइंड। इतने ये रोस्ट हो रहा था कि मेरी बहन आकर इसमें अनियन को गोल्डन करने लग गई। तो फिर क्या था, इतने में गोल्डन हो चुकी थी, वो मैं इधर निकाल रही थी, मेरी बहन कर रही थी मसाले सारे ग्राइंड। सारे मसाले ग्राइंड होने के बाद हमने सारे मसालों को डालना है चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। देखिए गाइस, आगे अपनी वीडियो में दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमने चिकन में रोस्टेड मसाला डाला, और उसके बाद हमने डाली इसमें अनियन। मेरी बहन वीडियो शूट कर रही थी, पर उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वो नीचे वीडियो ऊपर करनी थी, वो नीचे कर रही थी, पर मैंने जाके उसे सही किया, करेक्ट किया, तो उसने सही करी। अब हमने डाले इसमें रोस्टेड मसाले, और मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर चिकन के अंदर आ सके, क्योंकि फ्लेवर का ही सबसे मेन रोल होता है चिकन बिरयानी में। और अगर यही अच्छे से ना हो पाए तो वो मज़ा नहीं रहता। अब हमने डालनी है इसमें गोल्डन, जो हमने प्याज़ें करके रखी थी वो डाली है हमने। थोड़ी सी हमने बचा दी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि गाइस गार्निशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
पर हमने इन सब चीज़ों को कर लेना है मिक्स। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट करने के लिए कुछ टाइम छोड़ देंगे, क्योंकि चिकन हो और मैरिनेट ना हो तो मज़ा नहीं आता। फिर हमने ले लेना है 4 टमाटर। 4 टमाटर लेने के बाद हमने चिकन को छोड़ दिया था रेस्ट पर। उसके बाद हमने करना है इन 4 टमाटो को चॉप, और चॉप करने के बाद मिक्सर जार में डाल लेना है, और डालने के बाद इसे करना है ग्राइंड। हमारा टोमेटो हो गया था ग्राइंड। फिर उसके बाद ये टोमेटो प्यूरी जो है हम चिकन मैरिनेटेड चिकन में डालेंगे। ये डालने के बाद फिर हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। इसे रेस्ट पे छोड़ने के बाद फिर हम करते हैं चलो चावल की तैयारी, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है दम बिरयानी का। तो हम उस पर फोकस करते हैं। इसे हम ढक के ऐसे ही रख देंगे थोड़े टाइम के लिए। जितना आप रख सकते हैं गाइस इतना रखें। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं, तो इसलिए हमें जल्दी करना पड़ता है। अब हमने ले लेना है एक बड़ा कुकर, जिसमें हमें बिरयानी दम करनी थी। सबसे पहले हमने उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद उसके बाद हमने डाले उसमें ड्राई मसाले। ड्राई मसाले डालने के बाद हम इसे थोड़ा सुनहरा करेंगे, और करने के बाद उसमें ऐड करेंगे वाटर। जितने बाउल चावल के होते हैं उससे एक्स्ट्रा 1 बाउल पानी का डलता है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ कितना डलता है आई डोंट नो, आप जानते होंगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पर कितना डलता है। फिर पानी डालने के बाद मैंने 4 कटोरी चावल लिए थे, तो उसके बाद मैंने 5 कटोरी पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाला 2 टेबल स्पून सॉल्ट। गैस हमने यहाँ पे 5 बाउल पानी का ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून नमक के भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसे खद्दा आने के लिए रोक देंगे। इतने में इसकी गार्निशिंग की तैयारी कर रही थी। मैंने 3 चिली ली, ग्रीन चिली, 1 लेमन लिया, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना, और वो सब कुछ लेने के बाद मैंने गार्निशिंग के लिए सब कुछ सजा लिया। और मैंने लिया थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। इतने अब उसमें चावल में पानी में खद्दा आ चुका था, तो मैं चावल डालने लग गई थी। चावल डालने के बाद इसमें मैंने लगानी थी 2 सीटी। इतने 2 सीटी लग रही। गाइस हमने जो मैरिनेटेड चिकन किया था अब उसकी आ गई है बारी। अब हमने सबसे पहले एक बर्तन ले लेना है और उसमें डालना है ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद हमने वो जो मैरिनेटेड किया हुआ चिकन था उसको इसमें ऐड करना है। अभी मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी तेल गर्म होने का। इतनी मेरी बहन बना रही थी सैलेड के रायते के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही थी, और मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके अब इसमें डालने वाली हूँ। हम चिकन को सारा इसमें डालेंगे। देखिए तापमान कितना अच्छा हो रखा है मेरे कुकर में तेल का। हम सारा चिकन डाल देंगे कुकर में। इसे डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे, भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें कुकर का ढक्कन लगाएंगे सीटी लगाने के लिए। हमने इसमें 2-3 सीटी लगानी है, और फिर उसके बाद अच्छे से खोल के देखना है कि हमारा चिकन सॉफ्ट हो गया नहीं। हमारे यहाँ पर बिना सीटी के गोश्त नहीं गलता, चाहे वो बड़े का गोश्त हो चाहे वो चिकन हो। आपके यहाँ कैसा होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब मैं इतने कर रही थी, इतने हमारा सीटी लगी, गोश्त मैंने देखा, मैंने इसे लगा दिया भुनने पर। देखिए गाइस आप देख सकते हैं मैं हल्की आंच पर पका रही हूँ, और मेरी ग्रेवी का कलर कितना प्यारा हो रहा है। चलिए गाइस इतने हम सैलेड का वो जो रायता बनता है ना, इसके साथ जो इसकी जान होती है उसकी तैयारी कर लेते हैं। सारी वेजेस काट लेते हैं अपनी पसंद की, जो आपको पसंद हो। उसके बाद डालनी है एक बर्तन में दही, और वो जो दही डालने के बाद वो जो आपने वेजेस कट करके रखी थी ना, वो सारी वेजेस इसमें ऐड करनी है। ये सारी वेजेस ऐड करने के बाद इसके ऊपर से नमक डालना है। हालांकि नमक जब हम सर्व करते हैं ना तब डालते हैं, नहीं तो इसमें ना रायते में ऐसा होता है सब्ज़ी की वजह से वाटर सारा पानी हो जाता है। तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी थी, तो मुझे नमक अभी डालना पड़ा। लेकिन गाइस जब आप खाएं तभी जब सर्व करें तभी इसमें नमक ऐड करें। हम ऊपर से डाल लेते गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। बस फिर क्या था, ये तो हो गया हमारा तैयार। अब हमने जो राइस बनाए थे ना, अब उसकी सीटी निकाल कर हम उसे खोलने वाले थे। उधर हमारा चिकन पूरा तैयार था, हम उसे भून रहे थे। अब हमें करनी है सिर्फ इसकी लेयरिंग। सबसे पहले हमने कुकर खोलना है और उसमें से आधे चावल अलग निकाल लेने हैं एक बर्तन में।
हम इतने चावल निकाल रहे थे, इतने हमारा सालन अभी तक भुन ही रहा था। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने अच्छे से लेयरिंग बनाने के लिए मैंने चिकन सारा उसमें ऐड किया। अच्छे से लेयर लगाने के बाद मैंने वो जो बचे हुए चावल थे उसको भी उसके ऊपर ऐड किया। अच्छे से लेयर बनाई मैंने और फिर उसके बाद मैंने गार्निशिंग की। सबसे पहले मैंने गोल्डन प्याज डाली जो मैंने पहले से ही बचाई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने डाली हरी मिर्च। फिर उसके ऊपर मैंने डाला हरा धनिया, पुदीना, लेमन का जूस और मैंने डाला है थोड़ा फूड कलर, क्योंकि गार्निशिंग के लिए ना ये सब चीज़ें यूज़ होती है। गाइस आप कमेंट में बताना आप लोगों को कैसी लगी है। मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा यम्मी थी, ज़्यादा तीखी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे घर वालों को तीखा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं बनाती थी तो तीखा ज़्यादा हो जाता था तो बोलते थे अभी अच्छी नहीं बनी। बट इस बार मैंने तीखा कम रखा तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। फिर हो गया इसको दम लगाने का टाइम। सबसे पहले मैंने एक तवा रखा, उसे आँच पे गैस पे उसके फ्लेम पे पहले ही रख दिया था। फिर उसके ऊपर मैंने एक गीली दस्ताई ली और अच्छे से ढक्कन लगाया और इसे धीमी आँच पे रख दिया। धीमी आंच पे रखने के बाद मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद देखिए गाइस, मैंने जब कुकर का ढक्कन हटाया, आप देख सकते हैं ये बनकर कैसी तैयार हुई ना, रंग बिरंगी सी, एकदम प्यारी सी, एवरग्रीन टाइप्स, यू नो व्हाट। एज गाइस अभी हम टेस्ट करके बताते हैं ये कैसी लगी आपको, लेकिन आप देखने में बता सकते हैं आपको कैसी लग रही है, खाने का मन किया या नहीं किया। गाइस हमारे घर में सबको बहुत यम्मी लगी। हमारे घर में खाने के लिए बहुत नखरे हैं सबके, बहन भाई पापा सबके बहुत नखरे हैं। ये देखिए हमने जो बनाया था ना रायता, इसके साथ ही ये इसकी जान होती है, इसके साथ ही खाई जाती है। और खाने में देखते हैं कैसी लगती है, आप भी बताना कमेंट में। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ मैं अपने पापा से पूछ रही थी पापा आपको कैसी लगी दम बिरयानी। मेरे पापा बहुत खुश थे, बोल रहे थे बहुत अच्छी हो रही है। आप भी बताना गाइस आप लोगों को कैसी लगी। आई नो खाने को नहीं मिली पर देखने को तो मिली है। आप देखकर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। आज हमने फ्राइडे में दम बिरयानी बनाई। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपने आज फ्राइडे में क्या किया और क्या बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।